लेट्स माइक न्यूज एट 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर तेल अवीव पहुंच गए हैं। बीते 9 साल में ये उनकी दूसरी इजराइल यात्रा है। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ निजी बातचीत करेंगे और इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इस दौरान भारत इजराइल रक्षा सहयोग, खासकर ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से जुड़ी डील पर बातचीत की संभावना है। हालांकि संसद में होने वाला मोदी का भाषण विवादों में है, जहां विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आमंत्रित नहीं किए जाने पर बहिष्कार की तैयारी कर रहा है। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी होलोकास्ट स्मारक यद वाशिम जाकर श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हरजोग से मुलाकात कर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जयपुर के आसपास प्रस्तावित सैटेलाइट अस्पतालों में से आगरा रोड पर कानोता और बिल्ली रोड पर अचरोल के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए हैं, जो 2 साल बनाम 5 साल के दावों की पोल खोलते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2022 में जयपुर की चारों दिशाओं टोंक रोड पर शिवदासपुरा, अजमेर रोड पर बालमुकुंदपुरा, कानोता और अजरोल में सैटेलाइट अस्पताल शुरू किए थे ताकि एसएमएस अस्पताल पर दबाव कम हो और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित इलाज मिले। इनमें से 2 का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन्हें जनता को सौंपा नहीं और 2 को रद्द कर दिया, जबकि इन सड़कों पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। गहलोत ने इसे सरकार की अदूरदर्शिता और असंवेदनशीलता बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि जनहित के ऐसे काम बंद नहीं करें, वरना आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों में जनता का आक्रोश झेलना पड़ सकता है। केरल का नाम केरलम किए जाने के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी की पहचान बदलने की मांग उठी है। दिल्ली के चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्र सरकार से राजधानी दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कहा कि ये कदम भारत की ऐतिहासिक और सभ्यतागत पहचान को पुनर्स्थापित करेगा। खंडेलवाल का तर्क है कि वर्तमान दिल्ली ही प्राचीन इंद्रप्रस्थ है, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई का हवाला देते हुए बताया कि पुराना किला क्षेत्र में महाभारत काल से जुड़ी बसावट के प्रमाण मिले हैं। सांसद ने विधानसभा में प्रस्ताव लाने और विशेषज्ञों से सलाह लेकर औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इस पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल खबरों में आ गए हैं, लेकिन असली मुद्दा इससे कहीं गहरा है। मूर्ति बदल देना, सड़कों के नाम बदल देना या अब दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ कर देना, इन मांगों से आखिर हासिल क्या होगा? नया कॉलोनाइजर के स्वरूप में आ गए। बोनी मूर्ति बदल देने, लेंस का नाम बदल देना, कर्तव्य पथ कह देना, अब आपकी मांग है इंद्रप्रस्थ कर देना। क्या हासिल होगा इससे? क्या हासिल होगा? सब्सटेंस महत्वपूर्ण है, साउंड नहीं। इजराइल के दौरे पर निकल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में बार बार क्षेत्रीय समझौते कर भारत की सीमाओं को कमजोर किया। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस के आरोपों के जवाब में भाजपा प्रवक्ता अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस हैशटैग के साथ कहा कि नेहरू ने तिब्बत, अक्साई चिन, बेरूबारी, कच्छ का रण और कश्मीर जैसे मुद्दों पर समझौते किए, जिससे भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। बलूनी ने आरोप लगाया कि तिब्बत में भारत के अधिकार छोड़े गए और चीन को रणनीतिक बढ़त दी गई। कश्मीर में जनमत संग्रह के ऐलान को उन्होंने पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक हथियार बताया। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.